गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं जूनिपर प्लांट पर। दोस्तों ये जूनिपर का प्लांट है। कई दोस्तों ने जैसे मेरे गार्डन ओवरव्यू में ये प्लांट देखा है तो उन्होंने कहा है कि ये मोरपंख है, बट मैं आपको एक बार क्लोज व्यू इसका दे देता हूँ। दूर से आपको मोरपंख लग सकता है, लेकिन आप जैसे इसका क्लोज व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोरपंख नहीं जूनिपर है। इसको जूनिपर और जूनिप्रस बोला जाता है। नर्सरी पे इसको जूनिप्रस बोलते हैं, लेकिन ये जूनिपर है। इसकी अगर बात करें हम कि ये मिलता कहाँ पर है, इसका जो दोस्तों ये अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया ऐसे ही हर कंट्री में पाया जाता है ये। तो दोस्तों इसकी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको ये वाला जूनिपर जो बड़े वाला प्लांट है इसको अगर दिखाऊं तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसकी जो नीडल्स हैं वो छोटी हैं और कांटेदार नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हैं इसकी, मतलब हाथ लगाते हैं तो चुभती नहीं है। लेकिन जैसे ये वाला जूनिपर है, इस जूनिपर की जो ये नीडल्स हैं ये हार्डी हैं, हार्ड हैं काफ़ी, जो चुभती हैं। जो ये जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसके जो ये नीडल्स है ये काफ़ी कांटेदार हो जाएंगी, लेकिन जो दूसरे वाला है बड़े वाला इसकी नहीं होंगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी केयर की। तो ये प्लांट जो है ये काफ़ी हार्ड प्लांट है। इसमें ना तो जल्दी से कोई बीमारी लगती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, और इसको किसी कटिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपनी शेप ले लेता है। आप मेरा ये बड़े वाला प्लांट देख सकते हैं, इसकी जो शेप है वो पहले से ही काफ़ी अच्छी है। चारों साइड से गोलनुमा इसने जो शेप है अपनी वो खुद ही ले ली है, तो इसकी हमें प्रूनिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों इसको बीमारी जो है वो बहुत कम लगती है। इसमें एक बीमारी आती है जो फंगस अटैक इस पर कई बार हो जाता है। फंगस अटैक दोस्तों ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, ऐसी मिट्टी पसंद नहीं है जिसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे। तो सबसे पहले इसकी केयर एंड टिप्स पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो जूनिपर प्लांट है इसको सोइल की अगर हम बात करें तो इसको वेल ड्रेन सोइल पसंद होती है। जैसा आप देख सकते हैं इधर इसकी जो मिट्टी है उसमें मैंने सैंड मिक्स किया हुआ है और गोबर की खाद मिक्स की हुई है। तो ये प्लांट जो है वेल ड्रेन सोइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको मैंने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, छोटा प्लांट है, तो इसको मैं एज ए बोनसाई ग्रो करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत लगेगा क्योंकि इसको मैं अभी प्रोपोगेट भी करके देखूंगा कि इसको मैंने पढ़ा है कि ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, लेकिन मैं इसको कटिंग से ग्रो करने का रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि कटिंग को ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और इसकी कटिंग आप बारिश के सीज़न में लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस पर एयर लेयरिंग करके देखूंगा कि इसकी एयर लेयरिंग कामयाब होती है या नहीं होती है। इस ब्रांच पर मैं एयर लेयरिंग करूंगा और जो ये दूसरी ब्रांच है छोटे वाली, इस ब्रांच को मैं मेन लीडर ग्रो करूंगा ताकि जो ये ट्रंक है ये मोटा हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ग्रो होने दूंगा ताकि जब ये ब्रांच लंबी होगी तो इसका ट्रंक ऑटोमेटिक मोटा होता चला जाएगा, और जब मैं बाद में इस पर एयर लेयरिंग करके यहाँ से कट कर दूंगा तो ये मुझे छोटी हाइट में एक मोटा पौधा मिल जाएगा जिसको मैं बोनसाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी टिप्स की बात करें तो दोस्तों इसकी सनलाइट जो है वो आप इसको फुल सनलाइट में और शेडी एरिया में, मतलब ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। जैसे अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे ही रखें। जैसे अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो अंदर से इसके ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं लीफ इस तरीके से, तो ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रिकवर कर लेता है। बहुत हार्ड प्लांट है देखने में, और वैसे भी इस पर
हार्डनेस बहुत होती है इसकी। और ये पाइन ट्री से संबंध रखता है, मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो आपके एरिया का, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो अगर इसमें फंगस की बीमारी आई है तो आप जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से कोई अच्छा फंजीसाइड ले आइए और उसका स्प्रे कर दीजिए, तो इसका जो फंगस अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप इसमें NPK फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसको आप 15 से 20 दिन में एक बार NPK ज़रूर डालें, जिससे इसके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और इसके अंदर आप DAP भी डाल सकते हैं। DAP डालें आप इसमें 1.5 महीने में एक बार। इसके जैसे ये छोटा पोट है, इसके लिए 4 या 5 दाने काफ़ी होंगे, और जो ये मेरा बड़ा पोट है इसके लिए 7 या 8 दाने काफ़ी होंगे। तो DAP यूज़ करने से भी इसके जो कलर हैं वो अच्छे आएंगे लीव्स के, क्योंकि इसमें कोई फ्लावर वगैरह तो आते नहीं है। तो इसमें सिर्फ जो इसकी सुंदरता होती है वो इसके पत्ते ही होते हैं, पत्ते इसके खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, इसको आप दीवार से सटाकर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर आप इसको दीवार के पास रखेंगे तो इसकी जो शेप है, ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये खराब हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको दीवार के पास रखा हुआ था, इस साइड से ये आपको थोड़ा फ्लैट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस साइड से ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो दीवार के पास था। ये हिस्सा सनलाइट की तरफ रहता था इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है, और ये हिस्सा सनलाइट दीवार की तरफ था तो इस पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, और ये थोड़ा सा आपको कम बड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन ये मैंने कुछ ही दिन के लिए रखा था, 2 महीने रखा था। 2 महीने के बाद मैंने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर चारों साइड से इक्वल अमाउंट में इसको सनलाइट मिलती रहे। तो सनलाइट बहुत डिपेंड करती है इस प्लांट के लिए। आप इसको अगर ग्रीन नेट के नीचे लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। 50% जो शेड वाली ग्रीन नेट आती है उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके सभी प्लांट ग्रीन नेट में लगे हुए हैं तो ये भी ग्रीन नेट में सर्वाइव कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में भी सर्वाइव कर लेता है। और दोस्तों इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने इसमें कल ही पानी दिया है और मिट्टी काफ़ी मतलब गीली है, तो मैं इसमें अभी कोई भी वाटरिंग वगैरह नहीं करूँगा। इसमें आप गोबर की खाद जो है वो टाइम टू टाइम डालते रहें। आप इसमें पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों आप एक बार सोइल चेक कर लें, जब इसकी टॉप सोइल 1 इंच तक ड्राई हो जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें। क्योंकि अगर आप जैसे अभी मिट्टी गीली है, आप भी वाटरिंग कर देंगे तो इसमें ओवर वाटरिंग हो सकती है। ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। जड़ गलने की वजह से ये प्लांट तुरंत मर जाता है और आप इसको बचा भी नहीं सकते। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप इसको बचाने की कोशिश करेंगे तब तक ये डेड हो चुका होगा। बहुत जल्दी डेड होता है ये। इसकी जो नीडल्स हैं वो तुरंत डाउन हो जाएंगी और 2-3 दिन में ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आप इसमें ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और अगर आपने इसको ग्राउंड में लगाया हुआ है तो ग्राउंड में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। पोट में लगाया हुआ है तो पोट में भी ये सर्वाइव कर लेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम रहेगी। इसकी रिपोर्टिंग दोस्तों, रूट प्रूनिंग और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो आप 3 साल में एक बार जरूर कर दें। क्योंकि अगर आपने पोट में लगाया हुआ है तो इससे थोड़ा बड़ा पोट लें। जैसे ये पोट जो है वो 12 इंची पोट है, तो आप 14 इंची या 15 इंची पोट इसका एक बार ले लें, थोड़ा बड़ा लें 3 साल के बाद, और इसको निकाल कर उसमें शिफ्ट कर दें। इसको लगाए हुए मैंने 1 साल हो गया है, और जब मैं प्लांट लेके आया था तो ये लगभग 1.5-2 साल का प्लांट था। तो इसकी 2.5-3 साल एज है और ये मोटा भी काफ़ी हो गया है। तो मैं इसको लेके तो आया था एज ए बोनसाई, लेकिन ये मेरा प्लान है कि मैं इसको एज ए बड़ा प्लांट ही ग्रो करूँगा। बोनसाई के लिए मैं छोटे वाला ले आया हूँ, इसके ऊपर ही मैं अपने एक्सपेरिमेंट करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा इतना बड़ा प्लांट जो है वो बोनसाई के चक्कर में ख़राब हो जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये दोस्तों
मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया आपको, फर्टिलाइजर से लेकर सनलाइट और वाटरिंग और सोइल कैसी चाहिए, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर आप पिक सेंड करना चाहते हैं तो ओसम गार्डन के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर आप अपने प्लांट की पिक भेजकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जूनिपर पे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्लांट से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।